अगला क्वेश्चन देखो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। और ये जो है वो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के जैसा है। इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसके जैसा है। वेयर जहां ए का वैल्यू क्या है, तुलना करना सीखो। आपको तुलना करना में कमी है। कंपैरिजन कैसे करते हैं। यहाँ है ए एक्स स्क्वायर, क्या है ए एक्स स्क्वायर, यहाँ है के एक्स स्क्वायर। सेम चीज क्या है एक्स स्क्वायर। तो दोनों में सेम चीज जो उसको हटा देते हैं। तुलना करने में सेम चीज नहीं आती। जब भी तुलना की जाती है समान चीजों की तुलना नहीं की जाती। समान चीजों की तुलना करने का मतलब है वो तो एक दूसरे से मिलके गायब होगी, कैंसिल आउट होगी। तो ए का वैल्यू क्या बचा, बात करते हैं ये है बी एक्स, ये माइनस का 2 के एक्स। सेम चीज है एक्स, एक्स तो एक्स से गायब, बचा कौन बी। बी का वैल्यू किसके बराबर होगा माइनस, बी का वैल्यू आ गया माइनस का 2 के एंड सी का वैल्यू आ जाएगा 6। वैल्यूज कुछ इस प्रकार होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। एबीसी की वैल्यू आ चुकी है। सिंस दिस quadratic equation has two equal roots। इस द्विघात समीकरण के कैसे हैं, दो समान मूल हैं, दो इक्वल रूट हैं। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0। और d का वैल्यू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये d का वैल्यू होता है। वैल्यूज पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। ठीक है, वैल्यूज पुट करने पे क्या आएगा भाई जरा देखो और बताओ मेरे को। बी का वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू रखेंगे और सी का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, देखो मेरे को बताओ जरा बी का वैल्यू क्या है माइनस 2 के। बी का वैल्यू क्या है का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है के, सी का वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा 4 के स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 के इक्वल टू 0। अब दोनों के पास के कॉमन है, दोनों के पास के कॉमन है, मैंने के बाहर निकाल लिया। यहाँ क्या बच गया बोला करो। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने बताया कि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड लगाना। यदि मैं 4 के स्क्वायर में से के कॉमन लूंगा तो मैं के का डिवाइड लगाऊंगा। इस के से पावर हट जाएगी तो क्या रह जाएगा 4k। तो आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ के से के गायब हो गया 24 रह गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बनेगा, या तो के इक्वल टू 0 बनेगा या फिर 4k माइनस 24 इक्वल टू 0 बनेगा।
यही दो कंडीशन बनेंगी, हाँ या ना। अब k बराबर 0 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल, असंभव है भाई ये तो। क्यों असंभव है? यदि k बराबर 0 हो गया, यदि k बराबर 0 हो गया तो ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, और फिर जो ये द्विघात समीकरण हमको देखने को मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार होगा, 0 इंटू के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, ये 0 माइनस 0 प्लस 6 इक्वल टू 0, कुछ इस प्रकार चलेगा, और जो कि बनेगा 6 इक्वल टू 0, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। उस वजह से हमको इसको इनवैलिड मानना होगा, इम्पॉसिबल मानना होगा कि k तो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, तो 4k माइनस 24 0 के बराबर होगा। यहाँ से 4k इक्वल टू 24 जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस में जाएगा, k इक्वल टू 24, 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो k का वैल्यू आ गया 6, और k का वैल्यू क्या होने वाला 6। therefore the value of k इक्वल टू 6। नोट करो, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाए तो फ्री के नंबर मिल जाएंगे।